अब खत्म होने वाली है। विवेकानंद मेमोरियल पर वो पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने साधना की 45 घंटे की, और वो खत्म हो चुकी है। अब साधना का समय खत्म हो चुकी है। साधना खत्म हो चुकी है। कन्याकुमारी में उन्होंने 45 घंटे का मौन व्रत रखा, ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, और कहा जाता है कि इस जगह पर ओम के उच्चारण के साथ उन्होंने अपनी साधना पूरी की है। 45 घंटे की यह साधना अब खत्म हो गई। पीएम मोदी की ध्यान साधना खत्म हो चुकी है। 45 घंटे का ये मौन व्रत और इसी के साथ ये साधना अब पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को चुनावी जनसभा को खत्म करने के बाद सीधे कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी, दर्शन किए थे और उसके बाद ध्यान मग्न हो गए थे। सूर्य को जल अर्पित करते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना किस तरीके से पूरी हुई है ये भी हमने आपको लगातार बताया कि लिक्विड डाइट पर थे प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही अब ये साधना खत्म हो चुकी है। और इस साधना के खत्म होने के साथ ही 45 घंटे की जो कड़ी तपस्या थी वो भी यहाँ समाप्त होती है। रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर यह साधना कर रहे थे, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और आपको बताएं कि ये जो जगह है वो समुंदर का संगम भी कहा जाता है, जो 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इसी के साथ हिंद महासागर। लेकिन अब ये तपस्या समाप्त हो गई है। तो देखिए, इस वक्त जो साधना है वो खत्म हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं जो इन 45 घंटों के दौरान देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योग साधना की शुरुआत की कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जहां पर बाकायदा एक ध्यान कक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर वो ध्यान लगाते रहे। वो अलग अलग तस्वीरें हैं सलोनी जो हमें देखने को मिल रही हैं। ध्यान मुद्रा में वो लीन नजर आए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे जुड़ रही हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रही थी। अनामिका, 45 घंटे एक लंबा समय होता है। जब प्रधानमंत्री ध्यान साधना कर रहे थे, वो ध्यान साधना पूरी हो चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी, अब कहां जाएंगे, क्या कार्यक्रम? ट्रेन में कैसे आऊंगा आप? तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं। कन्याकुमारी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 45 घंटे की लंबी साधना के बाद प्रधानमंत्री अब यहां से सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे और करीब 1 घंटे तक वहां विश्राम करने के बाद 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि कुछ जानकारियां ऐसी भी मिल रही हैं कि मुमकिन है कि जहां पर प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक ध्यान किया, उसके बिल्कुल बगल में तमिलनाडु के प्रख्यात कवि रहे तिरुवराली को नमन भी कर सकते हैं, उनको पुष्पार्पित कर सकते हैं, माल्यार्पण भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत पुख्ता जानकारी इसको लेकर अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन आप तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त। तमाम कॉन्वॉय, तमाम गाड़ियां प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय की वहां लग चुकी हैं। काले रंग की गाड़ी आप इस वक्त सीधे रिपब्लिक भारत के फ्रेम में देख सकते हैं। इसी गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री यहां से सीधे गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। करीब 2:30 बजे से ही तैयारियां होनी शुरू हो गई थी और अब किसी भी वक्त, क्योंकि मूवमेंट तेज हो चुकी है, हलचल बहुत ज्यादा है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहां से निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बोट्स हैं, नेवी की बोट्स हैं, उनकी भी गश्ती और ज्यादा रॉक मेमोरियल के आसपास शुरू हो चुकी है। इसके अलावा करीब जब 3 बजे प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और उस गेस्ट हाउस में जहां उनको रुकना है 1 घंटे तक, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का 45 घंटे तक यहां ध्यान साधना करने का मतलब क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस 45 घंटों में सूर्य नमस्कार से लेके माता पार्वती की आराधना भी की है। और उसके पहले जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कन्याकुमारी पहुंचे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में माता को प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और फिर करीब 45 घंटे तक साधना की उन्होंने। ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है, रिपब्लिक भारत लगातार पूरी डिटेल से आपको बता रहा है। स्वामी विवेकानंद के ध्यान लगाने के बाद 3 दिनों तक यहाँ ध्यान लगाने के बाद यहाँ पर दूर दूर से लोग एकाग्रचित होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक ध्यान लगाने के बाद जब लोग बाहर आते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने तो 45 घंटे तक, लंबे समय तक यहाँ ध्यान लगाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर, स्वामी विवेकानंद के विचारों को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री हमेशा से स्वामी विवेकानंद से जुड़े उनके विचारों को रखते रहे हैं। यही वजह है कि यूएन में भी अपने संबोधन में पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने उनके
विचारों का जिक्र किया था। जिन शब्दों पर या जिन बातों पर स्वामी विवेकानंद देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो लक्ष्य स्वामी विवेकानंद का था, उसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री देश को आने वाले समय में और मजबूत करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी 45 घंटे की लंबी साधना के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं हलचल लगातार किस तरह से तेज हो रही है। तमाम स्टीमर्स, जो बोट्स हैं, दूसरी जो छोटी नाव हैं, उनकी गश्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तैयारी पूरी है। एसपीजी से लेकर तमाम सुरक्षा, पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया पूरी तरीके से कि जब तक प्रधानमंत्री यहां से न निकले, यानी रॉक मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक लंबा ध्यान लगाया, उसके बाद जब तक प्रधानमंत्री यहां से न निकले, किसी को भी उस जगह पर जहां से और जहां तक प्रधानमंत्री को जाना है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि तैयारी इस वक्त आपको हम उस मूर्ति पर भी दिखा दें, उस स्टैचू पर भी दिखा दें, तिरुराली की, जहां पर प्रधानमंत्री को माल्यार्पण करना है, उनको नमन करना है। आप देख सकते हैं कि वहां पर भी इस वक्त, उस स्टैचू पर भी इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो तैयारियों को देख रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनको नमन, उनको प्रणाम करने के बाद ही यहां से रवाना होंगे। यानी अगले 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे, लेकिन उसके पहले तैयारियां इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे देश या यूं कहें पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त सीधे सीधे उस ध्यान केंद्र पर है जहां प्रधानमंत्री ने 45 घंटों की लंबी साधना की है। आज एक तरफ काशी, जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार मैदान में है, प्रत्याशी है तीसरी बार, वाराणसी, वहां पर वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे वहां वोटिंग थम जाएगी, लेकिन उसके पहले पूरा शांतिपूर्ण तरीके से एकाग्रचित होकर ध्यान लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। और जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं उस वक्त, उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री 45 घंटों की साधना के बाद, क्योंकि 30 मई को शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री की यह ध्यान साधना शुरू हुई थी, और उस बीच उस लंबे मौन व्रत के दौरान प्रधानमंत्री ने किसी से कोई बातचीत नहीं की है। वो पूरी तरह से साधना में लीन थे, पूजा अर्चना में लीन थे। पूजा अर्चना में इसलिए क्योंकि उन्होंने माता पार्वती के पद चिन्हों पर बना हुआ जो श्रीपद मंडप है, वहां पर भी परिक्रमा की प्रधानमंत्री ने, वहां पर भी नमन किया। और सुबह सुबह जिस सूर्योदय के लिए और सूर्यास्त के लिए कन्याकुमारी के इस पॉइंट को जाना जाता है, सुबह उठते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 30 मई को जब शाम को यहाँ पहुंचे, 31 मई को प्रधानमंत्री ने सूर्य नमस्कार किया, वहां यहाँ पर योगा किया, मेडिटेशन किया, लंबा ध्यान लगाया। और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ से निकल सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गश्ती पूरे उस रॉक मेमोरियल के आसपास आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूरी शांति थी, कोई गश्ती दूर दूर से गश्ती थी। जहां पर रॉक मेमोरियल है उससे दूरी पर नाव थी, तमाम बोट्स थे जिसमें नेवी के गार्ड्स तैनात, नेवी के जवान तैनात हैं, जो कोस्ट गार्ड हैं वो तमाम तैनात थे। लेकिन अब मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल पास में वहाँ पर एक बोट भी लगा दी गई है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री पहले नमन करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। तमाम गाड़ियाँ जो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय की हैं उनको करीब 1 घंटे पहले ही उस जगह पे लगा दिया गया था। और यहाँ जो खास तौर पर कन्याकुमारी के लोग हैं उनका ध्यान इस ओर सबसे ज़्यादा जा रहा है, इसलिए क्योंकि सबका ये कहना है कि ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर इतनी लंबी ध्यान साधना के लिए पहुंचे। और ध्यान साधना लगाने के साथ उन्होंने कन्याकुमारी को लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया, भले ही शब्दों में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक मैसेज ये जरूर दे दिया कि आप ध्यान लगाकर एकाग्र होकर अगर किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो लक्ष्य आपको जरूर हासिल होता है। और आज इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि 4 जून को नतीजे भी आने हैं। और प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी तमाम मंचों से ये कहते रहे हैं कि जब तीसरी बार मुझे देश जिम्मेदारी देगा, जनता जिम्मेदारी देगी, तो और बड़े फैसले होने वाले हैं। 10 साल के कार्यकाल में मैंने देश के लिए काम किया, बड़े फैसले हमारी सरकार ने लिए, लेकिन जब तीसरी बार जनता, मुझे एक बार फिर भरोसा है कि जनता एक बार फिर जिम्मेदारी देगी देश को आगे बढ़ाने की, देश को और मजबूत करने की, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा और उसी के लिए जरूरी है ध्यान लगाना।